खान साहब इज अ डिक्लेयर्ड चोर। आप डिक्लेयर्ड चोर हैं। उमर अता बंदयाल जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे जो आज पता नहीं कहां है, गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी, बड़ी कुर्सी अदालत। भाई किधर गया टीटी स्कैंडल? और मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, मेरी जायदाद ही नहीं बनी। किधर है फराग होगी, किधर है, कहां के चलेगी? इस मुल्क में ये करप्शन की बात करते हैं और नक्को नक करप्ट। सर ये कह रहे हैं कि इमरान खान, तो वो कह रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ के अंदर इमरान खान का बाहर निकलना बड़ा जरूरी है, वो सियासी असीर हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो करप्ट है, चोर हैं, वो तो चोर है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान के साथ भी वही होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ कि बाइज्जत बरी? आपको लगता है नहीं, जिस तरह शहर इक़्तिदार समझता है 2029 तक इन्हीं की हुकूमत रहेगी? भाईजान कुर्बे क़यामत की निशानी है कि हाउस ऑफ शरीफ के लोग कहते हैं इमरान खान चोर है, हाउस ऑफ आसफ अली जरदारी के लोग कहते हैं इमरान खान चोर है। ओए आप में तो वाहिद इमरान खान उसकी ज़ात पर आप करो कि उसने कोई घर ले गया था। एवन फील्ड किधर है, फ्लैगशिप किधर है, अल अजीजिया किधर है, किधर है ये सारे केस? खत्म हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। वन हाइड पार्क क्या था? हसन नवाज का था। ये इंक्वायरी कहां शुरू हुई थी? हसन नवाज का वन हाइड पार्क किस नवाज शरीफ वजीर आजम थे? ये वकालत जो है वो फेल हो गई थी और उनको सजा हो चुकी है, वो चोर साबित हो चुके हैं। ये कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, ये सारा कुछ अदालतों में खान साहब इज अ डिक्लेयर्ड चोर। मैं बात कर करें आप डिक्लेयर्ड चोर हैं। नहीं वो उसको सजा होगी भाई। हर दौर हमारा तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी किसी की सजा नहीं। इस वक्त मेरी बात आज की हाजिर वक्त में खान वो कह रहे कोर्ट ऑफ लॉ भाई मेरी बात सुन लेना भाई, बात मैं आपके दरमियान नहीं बोला ना। सवाल कुछ और पूछा था आपने, खान साहब की वकालत शुरू कर। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूं, वही करते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। चोरों की नहीं कर रहा। नहीं देखिए चोर ही है ना, वो डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड चोर है, डिक्लेयर्ड चोर है आप। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बोलते हैं यार, ओ यार मैं नहीं बोल रहा, अदालत ने कहा है यार, ओ यार घड़ियां ले गए। मैं बोल लूं, मैं तो नहीं बोल रहा, अदालत ने डिक्लेयर किया। अदालतें किसकी हैं? अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के लिए। वो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गई थी अदालत, वो जो लंदन में बैठ के जमानतें दे रही थी अदालत, वो जो काजी फायज ईसा जाएंगे, उमर अता बंदयाल जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे जो आज पता नहीं कहां है, किधर है, बड़ी कुर्सी अदालत थी, बड़ी कुर्सी पर बैठा छोटा आदमी की अदालत थी, वो बहुत अच्छी थी। मैं वैसे कह रहा हूं, अगर जोर से आई है तो आप बोलो, वो उनको जोर से आई है तो आप लोग बोलो। अच्छा पहली बात भाईजान साकिब निसार की थी, बस अच्छा क्लियर कर। साकिब निसार की अदालत अच्छी थी, आप डाइवर्ट ना होंगे, आप बोलो मुस्तफा को ऐसा सुनते नहीं किसी। उमर अता बंदयाल जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे, कायद वापस आएंगे, गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी। ओ भाई किधर गया टीटी स्कैंडल? सुन ले मैं आपको बता, टीटी स्कैंडल किधर गया? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता किधर गया? खत्म हो गया, खत्म गया। जिस दिन फर्दे जुर्म है हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसमें टीटी का केस बन सकता है? अच्छा नहीं बन सकता। मैं ऐसे टीटी को उठा के बाहर फेंक दूं? अच्छा ऐसी अदालतों को नहीं मानता मैं। अच्छा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, माशाल्लाह। अच्छा दूसरी बात किधर है कतरी खाद? साहब इस तरह बात करते हैं, किधर है कैलबरी फार्म? किधर है कतरी खाद? किधर है कतरी खाद? किधर है कैलबरी फार्म? किधर है झूठी कतरी खाद? और मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, मेरी जायदाद ही नहीं। ये भी फंसाया गया था, ये भी किसी ने दिया था, मेरी कोई बैरून मुल्क के अंदर। आज सीएम पंजाब बनी बैठी, आप जले, आप तपे। अच्छा हासदीन के मुंह पे एक तमाशा मार रही है रोज, वो धीरानी प्रोग्राम देके, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम देके। हासदीन के मुंह पे नहीं, इस तरह हासदीन के मुंह पे। ये भी कह रहे हैं किधर है फराग होगी, किधर है, कहां के चलेगी, किधर है मलिक? ये इस मुल्क के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं जो इस मुल्क में ये करप्शन की बात करते हैं, और नक्को नक करप्ट। ओए पूरे ही करप्ट इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 13 से 18 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन सतह थी, अभी तो शुरू हुआ है काम, इंशाल्लाह इसको कम लेके जाएंगे। जी शुरू से इसलिए कॉन्सेप्ट था 2 नंबर है कि अयूब खान शुरू से एप्टो लेके आया आप लोगों के लिए, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस। ये किसी जर्नल के लिए है, जज के लिए, साफी के लिए। आप लोगों को पता था, प्रोडा आया, पीपल रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन। आप लोग हैं मुल्क बेच गए, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई मुल्क बेच के खा गए। मैं जब फौज में जा रहा था, मेरे ज़हन में यही था कि मैं फौज में जाऊंगा, आर्मी चीफ बनूंगा और मार्शल लगाऊंगा। 90s के अंदर इतनी करप्शन देखी थी मैंने। अच्छा मेरा पीके 96 का लॉन्ग कोर्स था। जी सर, आपने कहा सियासतदान ऐसे हैं, क्या हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो एब्डो के तहत हुए थे वो ऐसे थे? ज्यादती हुई थी। क्या फातिमा जिन्ना गद्दार थी? नहीं। देखें, सियासतदानों को हर दौर में गद्दार और सर्टिफिकेट बांट कर उनको कौम के सामने पेश कर दिया। इनके साथ भी हुई है वैसे ये, उसके बावजूद हैरत तो इसी बात पर है। देखिए मैं बताता हूं, मुझे अगर बात मुस्तफा साहब के फर्म एक मिनट क्विकली जरा। देखिए हैरत तो इस बात पे है कि ये जमातें जो आज हुकूमत में बैठी हैं, ये सब इस पहिए से गुजरी हैं, ये इन्होंने सफर किया है।
और उस सफर करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि दोबारा जाकर आप वही हरकतें कर रहे हैं जो आपने मुस्तफा भाई, एक 90 सवाल है मेरा आपसे, इनके पास चॉइस क्या है? एक तरफ इमरान खान जब आए उन्होंने विंडिक्टिव होकर इनके बंदों को नजायज केस में बंद रखा। शाहिद खान जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको इमरान खान ने बंद किया था, नवाज शरीफ ने किया। मेरे ऊपर इमरान खान साहब के दौर में एफआईआर हुई। इनको तो इमरान खान ने डरा दिया कि भाई मैं आऊंगा ना, मैंने प्रोग्रेस को देखना है ना मैंने इंडस्ट्री को देखना है। वो ज़माने के डीजीआई नदीम अंजुम को बुलाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला क्या है? नदीम अंजुम साहब ने कहा कि इकॉनमी का नहीं, ऑपोजिशन है, टांग दो। मीर शिकिल रहमान अंदर, अपना राना सलाउल्लाह अंदर। इनको इतना खौफजदा कर दिया, इनके पास स्पेस ही छोड़ी। अब ये सिस्टम का हिस्सा इसलिए बन गए हैं कि इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। जो ये वो बात है जो ये नहीं कहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको क्या करेंगे। लेकिन क्या इस स्पेस जो इनके पास ऑप्शन अगर नहीं बची तो क्या मुल्क के मसाइल हल हो रहे हैं? क्या मुल्क आगे जा रहा है? अदरवाइज भी नहीं हो रहे ना। नहीं, इसका जवाब ले लें। देखिए, इसका जवाब ले लें। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए फेयर इलेक्शन चाहिए। देखिए, अगर इन्हें आप फ्री फेयर इलेक्शन नहीं दिल्ली करते कि होने चाहिए फॉरन। मैं कहता हूं फ्री फेयर इलेक्शन, देखिए फ्री फेयर इलेक्शन अगर चाहिए ना वो तभी होंगे अगर सारी यूएन वालों को बुला लें। नहीं, अगर चाहिए तो सारी सियासी जमातें असेंबली में बैठे और 2029 के इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दें। उसके अलावा मिलेगी, ये समझता है एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शन